हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। ओके, सो रियल नंबर्स होते क्या हैं, मीनिंग क्या होती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की रियल नंबर्स की मीनिंग होती क्या है, रियल नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ, या फिर बोल दो द group of rational and irrational number. The group of rational and irrational number is called real number. ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम रियल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की पिछली वीडियो में, मतलब जब इसके पहले जब मैंने पिछली साल ये वीडियो बनाई थी रियल नंबर चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर को थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा ताकि अपना समय बचे। क्लियर है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होते हैं हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं। रैशनल नंबर को पता करने के लिए पहले किसको पता करना जरूरी है, इंटीजर्स को पता करना जरूरी है कि इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, और साथ में अगर अपन इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो साथ में हमको मिनिमम नेचुरल नंबर तो पता होना ही चाहिए। क्या पता होना चाहिए हमको, नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। अगर आपको मैथ की एबीसीडी भी नहीं आती होगी, अगर आपको मैथ में मतलब अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी नहीं होगा, तो अभी आप क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आ सकते हैं, है ना। बच्चों के आए हैं इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं। तो देखिए, ऐसे नंबर, सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये सारे नंबर हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर है कि नहीं है। सारे नंबर 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देखते हैं ताकि अपन को थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे और किसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.2, तो यहाँ पे 2.2 जो है, यहाँ पे 2.2 पॉइंट में है, ये एक पूरा नंबर नहीं है, ये दशमलव में लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। हमेशा जो नेचुरल नंबर होगा पूरा एक नंबर होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने लिख दिया 2/3 या फिर लिख दिया 4/5 या फिर लिख दिया 6.2। क्लियर। तो ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर क्लियर है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स के ऊपर कि इंटीजर्स हम किसको बोलेंगे। देखिए, नंबर लाइन सबने देखी है कि नंबर लाइन कैसी होती है ना। बीच में होता है जीरो, जीरो के उस साइड होते हैं सारे प्लस वाले नंबर और जीरो के उस साइड होते हैं सारे माइनस वाले नंबर। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर है। जीरो के उस साइड आए सारे प्लस वाले नंबर और जीरो के इस साइड आए सारे माइनस वाले नंबर। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाले नंबर सारे देखिए नेचुरल नंबर है, 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है। और इन सारे ये जो साइड के नंबर है सारे नेचुरल नंबर में आगे माइनस लगा हुआ है। देखो 1 के आगे यहाँ पे माइनस लगा दिया तो -1 हो गया। क्लियर है कि नहीं। मतलब सारे नेचुरल नंबर और सारे नेचुरल नंबर के एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जानते हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1। 2 का एडिटिव इनवर्स -2। मतलब सारे प्लस वाले नेचुरल नंबर, सारे माइनस वाले नेचुरल नंबर और साथ में क्या, जीरो। ये सारे नंबर मिलके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो प्लस वाले नंबर है इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और जो माइनस वाले नंबर है इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। प्लस वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वाले नंबर को नेगेटिव इंटीजर, और साथ में होता है यहाँ पे जीरो। ये सारे नंबर मिलकर क्या कहलाते हैं, सारे नंबर मिलकर कहलाते हैं इंटीजर्स। आई होप आपको इंटीजर्स समझ में डेफिनेशन कम से कम क्लियर हो गई होगी। अब अगर डेफिनेशन क्लियर है तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ।
मैंने आपसे पूछा क्या 2/3 एक इंटीजर है? क्या 2/3 एक इंटीजर है? देखिए इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो होगा पूर्ण धन अंक, है ना, मतलब पूरा अंक, पूरा अंक। अब भैया जी पूरा अंक है तो यहाँ पे 2/3 क्या है? 2 के तुमने 3 हिस्से करे, है ना, तो यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे 2/3 रेशियो में लिखा हुआ है, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा। जैसे मैंने वो आपसे बोला 2.2, क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये पूरा नंबर नहीं है। इंटीजर के लिए भी जैसा नेचुरल नंबर के लिए था कि पूरा नंबर होना जरूरी था, सिमिलरली यहाँ पे इंटीजर्स के लिए भी पूरा नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इंटीजर्स समझ में आ गए, नेचुरल नंबर समझ में आ गए, तो अब अपन लायक हो गए हैं रेशनल नंबर को समझने के लिए कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात सबको क्लियर है? देखिए रेशनल, सबसे पहले आप लिख लीजिए रियल नंबर की डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ रेशनल इररेशनल नंबर को अपन बोलते हैं रियल नंबर। सबको नोट्स बनाने हैं, है ना, हर चीज को लिखते जाना है। डेफिनेशन मैंने लिखवाई रियल नंबर की, रियल नंबर की डेफिनेशन आप लिखिए। इसके बाद है ना, जैसे नेचुरल नंबर के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए कम से कम, ताकि आपको याद रहेगा कि इनको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, इन सारे नंबर्स को अपन नेचुरल नंबर नहीं बोलते। इंटीजर्स की नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ऊपर आपको डेफिनेशन भी दिख रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? और साथ में अब आ गए हम रैशनल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर आ गए अपन? रैशनल नंबर के ऊपर। इतनी बात क्लियर है? मैं इसको रफ करता हूं। डेफिनेशन लिखते हैं पहले। दोज नंबर्स which can be written in the form of PYQ, where P and Q are integers and Q does not equal to 0, are called rational नंबर्स, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? रैशनल नंबर किसको बोलोगे? जिनको भैया पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते और नीचे वाला क्यू 0 के बराबर नहीं होता, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसके अलावा किसी को भी रैशनल नंबर नहीं बोलोगे। ठीक है, अब जैसे हमने बोला 2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो यहाँ पे देखो 2 जो है और 3 जो है दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, इंटीजर। अभी हाल ही पढ़ी थी, नंबर लाइन बनाई थी, 2 भी नंबर लाइन के ऊपर दिख रहा था। 2 भी एक पूरा नंबर है, 3 भी एक पूरा नंबर है, मतलब 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं। और नीचे वाला जो 3 है, क्या 3 0 के बराबर है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे जो q है, q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। उनको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? तो रैशनल नंबर सबको समझ में आ गए। ठीक है, अब रैशनल नंबर समझने के बाद अब बात आती है, कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 2.2। अब यहाँ पे जो 2.2 है, 2.2 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो इसको अपन क्या कर सकते, क्या इसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते? तो यहाँ से जो पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, है ना, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 5। क्या लिखा है? ये 11/5। यहाँ पे 11 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? इंटीजर से। नीचे वाला जो 5 है, 5 कभी 0 के बराबर नहीं होता, मतलब भैया ये एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा। क्लियर है कि नहीं? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे वाला क्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर? अब भैया कुछ लोग पूछेंगे कि सर पाई एक रैशनल नंबर होता है? क्वेश्चन था आपकी बुक में 9th क्लास में। पाई की वैल्यू वो कहते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ऐसा आप मानते हो। ठीक है, बुक वाले भी कभी कभी लिख के देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 लेना। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है, यहाँ पे तो 22 भी इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, और जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है। अब भैया जब दोनों इंटीजर हैं और जब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर 22/7 रैशनल नंबर है तो पाई को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। लेकिन पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अभी अपन रैशनल नंबर पढ़ेंगे, उसमें अपन समझेंगे कि पाई एक रैशनल नंबर क्यों नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लीजिए आप।
जैसे कि मैंने बोला क्या 0.23 एक रैशनल नंबर है, यहाँ से आप पॉइंट को उठाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। क्लियर। और आगे समझिए, जैसे मैंने आप लिख दिया 0.333 एंड सो ऑन, क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, इसको आप पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैसा एक्सपेंशन है? ये है टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है कि नहीं? और आप पढ़ चुके हैं कि नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है? इसको अपन लिख सकते हैं 0.3 पे बार, और जब तुम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे आएगा 1/3। 1/3 को सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। 1/3 को सॉल्व करोगे, 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.33333 एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे 1/3 एक रैशनल नंबर है, तो 0.333 ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। आई होप आपको रैशनल नंबर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर, कि इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको अपन पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, क्यू 0 के बराबर ना हो, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब जिनको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते वो हो गए रैशनल नंबर, और जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो गए इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं है? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो रैशनल किसको बोलेंगे, रैशनल किसको बोलेंगे भैया? जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे उसको रैशनल बोलेंगे, और जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे उसको इर्रेशनल बोलेंगे। अब ऐसे कौन सी नंबर है जिनको अपन नहीं लिख सकते? क्वेश्चन तो आता है ना, जैसे बता दिया कि भैया देखो जी लिखा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो जी रैशनल हो गया, लेकिन इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया रूट का 2। अब रूट के 2 की अगर तुम वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आती है, 1.414 एंड सो ऑन। ये क्या होती है? ये होती है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। किस प्रकार से? जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 0.20 200 200 फिर 2 फिर 4 जीरो लगा दिए, ना तो रिपीट हो रहा ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। और ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे √2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे √2 की वैल्यू भी इसी प्रकार से आएगी, ना तो वो टर्मिनेटिंग होगी ना ही रिपीटिंग होगी। और जब वो, क्योंकि वो ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, इस वीडियो, इस क्लास का, इस चैप्टर का, इस आपकी जो क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि इस चैप्टर में हम थोड़ा रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब बातें क्लियर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ में आने वाली है, उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। क्लियर है कि नहीं है? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर के ग्रुप को हम रियल नंबर बोलते हैं। अब ऐसे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, क्यू 0 के बराबर ना हो, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की इस वीडियो में हमने रियल नंबर की डेफिनेशन देखी, हमने देखा कि रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, हमने देखा कि इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगली वीडियो में प्राइम नंबर्स देखेंगे, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ताकि हम चैप्टर में आगे बढ़ सके, है ना। और इस बार के लिए मैं आपको सिलेबस के लिए बताना चाहूंगा 2023-24 के लिए, कि आपके सिलेबस में से बहुत सारे एक्सरसाइज हट चुकी है। मतलब जो सिलेबस पिछली बार रिड्यूस हुआ था, इस साल के लिए भी सेम वैसा ही है। पिछली साल जो एक्सरसाइज हमने नहीं की थी वो इस साल भी नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।